दोस्तों वीडियो में बात करेंगे कि ब्रिटिश अखबार यूके के अखबार द गार्जियन ने पीएम मोदी के अवार्ड वाले चस्के पर क्या छाप दिया है, जिसके बाद विपक्षी नेता पीएम मोदी का मजाक बना रहे हैं, उन्हें ट्रोल किया जा रहा है और आरोप लगाया जा रहा है कि जिस अवार्ड को लेकर बीजेपी राजनीति करती है, पीआर करती है, जिन अवार्ड को लेकर राज्यों के चुनाव में वोट मांगे जाते हैं, लोकसभा चुनाव में वोट मांगे जाते हैं, दुनिया में डंका बजने का दावा किया जाता है, दुनिया की मीडिया उन अवार्ड को किस नजरिए से देखती है। द गार्जियन का ये आर्टिकल काफी चर्चा में आ गया है। 3 जुलाई 2026 का ये आर्टिकल है, आप डेट देख सकते हैं। पीएम मोदी के अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड्स को लेकर हन्ना एलिस पीटरसन ने ये आर्टिकल लिखा है और इस आर्टिकल में क्या हेडलाइन दी गई है, यह हेडलाइन दी गई है कि आप उन्हें कोई भी अवार्ड दो, वो दौड़ते चले जाएंगे। नरेंद्र मोदी विदेश जाकर अवार्ड बटोरते हैं, तो ये हेडलाइन दी है द गार्जियन के इस आर्टिकल में। और आगे क्या लिखा गया है, ये तस्वीर लगाई गई है जो हाल ही में सेशल्स में पीएम मोदी को अवार्ड मिला था, तो उसके बारे में भी लिखा गया है और इसके अलावा कई अवार्ड का विश्लेषण किया गया है। पूरी जानकारी के साथ बताया गया है कि अवार्ड कैसे अद्भुत नजर आते हैं और क्या लिखा गया है द गार्जियन के इस आर्टिकल में। जो मुख्य बातें आर्टिकल की वो पढ़कर आपको सुना देते हैं। आर्टिकल की हेडलाइन है कि उन्हें कोई भी अवार्ड दे दो, वो दौड़े चले जाएंगे। विदेश यात्राओं के दौरान पीएम मोदी ने बटोरे सम्मान। उसके बाद क्या लिखा गया है, आलोचकों का कहना है कि पिछले 12 सालों के शासनकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश और विदेश में मिलने वाले सम्मानों और पुरस्कारों को विशेष महत्व दिया है। आगे पीएम मोदी की तमाम यात्राओं का उदाहरण दिया गया है और क्या लिखा गया है, मोदी की इजराइल यात्रा से कुछ दिन पहले वहां की संसद नेसेट ने जल्दबाजी में मेडल ऑफ द नेसेट नाम से एक नया सम्मान शुरू किया, जिसे देश के सर्वोच्च सम्मानों में से एक बताया गया। मोदी के इजराइल पहुंचते ही उन्हें यह सम्मान प्रदान किया गया। अब तक इस पुरस्कार के पहले और एकमात्र प्राप्तकर्ता भी नरेंद्र मोदी हैं। यानी ना तो पीएम मोदी से पहले वो सम्मान किसी को दिया गया था, ना बाद में किसी को दिया गया है। आगे लिखा गया है, साल 2019 में पीएम मोदी को फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड भी दिया गया था। ये सम्मान उन्हें राष्ट्र के उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए प्रदान किया गया था। उस समय भारत सरकार की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया था कि पुरस्कार हर साल किसी एक देश के नेता को दिया जाएगा। हालांकि इसके बाद आज तक किसी अन्य विश्व नेता को यह पुरस्कार नहीं मिला और इस पुरस्कार की आधिकारिक वेबसाइट भी लंबे समय से निष्क्रिय पड़ी है। तो अमेरिका के एक प्रोफेसर है फिलिप कोटलर, उनके नाम से अवार्ड दिया गया था। प्रधानमंत्री को दिल्ली में अवार्ड दिया गया था और क्या दावा किया गया था उस वक्त की खबर मैं आपको दिखाता हूं। जो बात द गार्जियन ने लिखी है, दैनिक जागरण की खबर उसकी पुष्टि करती है। 2019 की खबर है, 15 जनवरी 2019 की। और इस खबर में क्या जानकारी दी गई है, इस खबर में बताया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोमवार को नई दिल्ली में प्रथम फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी बयान के अनुसार यह पुरस्कार 3 आधार, पीपल, प्रॉफिट और प्लेनेट पर केंद्रित है। मोदी का चयन देश को उत्कृष्ट नेतृत्व प्रदान करने के लिए किया गया है। यह पुरस्कार हर साल किसी देश के नेता को प्रदान किया जाएगा। तो यह जानकारी दी गई है कि हर साल किसी देश के नेता को प्रदान किया जाएगा, लेकिन 2019 के बाद द गार्जियन ने खुलासा किया है कि अब तक किसी और नेता को नहीं दिया गया, ना उससे पहले ना बाद में। तो 7 साल हो चुके हैं उस बात को, तो उसके बाद ये अवार्ड आखिरकार किसी को क्यों नहीं दिया गया, इसे लेकर द गार्जियन ने सवाल उठाया है। उसके बाद क्या लिखा गया है, आगे आर्टिकल में सेशल्स वाले अवार्ड को लेकर क्या लिखा गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में हिंद महासागर में स्थित द्वीपीय देश सेशल्स पहुंचे, जहां उन्हें देश के कथित सर्वोच्च सम्मान में से एक गार्जियन ऑफ द ब्लू होरिजन अवार्ड से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी ने उन्हें ट्रॉफी और प्रमाण पत्र देकर यह सम्मान प्रदान किया। हालांकि इस पुरस्कार को लेकर जल्द ही विवाद खड़ा हो गया। सोशल मीडिया और कई एक्सपर्ट्स ने दावा किया कि पुरस्कार प्रमाण पत्र में कई गंभीर गलतियां थी। आगे द गार्जियन के आर्टिकल में स्पेलिंग मिस्टेक बताई गई है कि रिपब्लिक में डबल बी लगा दिया गया और सेशल्स की स्पेलिंग भी गलत लिखी थी। इतना ही नहीं, यह भी सामने आया कि गार्जियन ऑफ द ब्लू होरिजन नामक ये सम्मान प्रधानमंत्री की मोदी की यात्रा से महज 3 दिन पहले ही शुरू किया गया था और अब तक इसके पहले और एकमात्र प्राप्तकर्ता मोदी ही हैं। यानी एक के बाद एक ऐसे अवार्ड का जिक्र किया गया है जो पीएम मोदी के अलावा किसी को नहीं मिला। आगे क्या लिखा गया द गार्जियन के आर्टिकल में, आगे द गार्जियन ने कुछ ऐसे और अवार्ड बताए हैं जो छोटे छोटे देशों ने दिए हैं और पीएम मोदी को ही दिए हैं। बताया गया है कि पिछले 1 साल में प्रधानमंत्री मोदी इथियोपिया के ग्रेट ऑनर निशान और त्रिनाद एवं टोबैगो के ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक जैसे सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मानों के पहले विदेशी राष्ट्राध्यक्ष भी बने हैं।
आगे द गार्जियन ने बताया है कि आखिरकार इस अवार्ड वाले चस्के का राज क्या है, इसके पीछे का विजन क्या है, सोच क्या है। तो यहां पर द गार्जियन ने लिखा है, प्रधानमंत्री मोदी की जीवनी लिख चुके लेखक नीलांजन मुखोपाध्याय का कहना है कि विदेशों में इस तरह के पुरस्कार हासिल करने की कोशिश प्रधानमंत्री की व्यक्तित्व केंद्रित राजनीति यानी पर्सनैलिटी ड्रीवन पॉलिटिक्स का हिस्सा है। उनके अनुसार अक्सर ऐसे पुरस्कार ऐसे हालात में दिए जाते हैं जिन पर सवाल उठते हैं। इन पुरस्कारों को हासिल करने का उद्देश्य समर्थकों और नए लोगों तक यह संदेश पहुंचाना होता है कि मोदी को उनकी महानता के कारण पूरी दुनिया सम्मानित कर रही है और भारत का बढ़ता वैश्विक प्रभाव भी उनके व्यक्तित्व की वजह से है। यानी द गार्जियन का यह आर्टिकल यह संदेश देता है कि भारत में राजनीति को प्रभावित करने के लिए, वोटर्स को प्रभावित करने के लिए इस तरह का संदेश दिया जाता है कि देखिए पीएम मोदी का डंका बज रहा है, पीएम मोदी की वजह से भारत का मान सम्मान बढ़ रहा है, इसीलिए छोटे छोटे देशों में जाकर पीएम मोदी अवार्ड बटोरते हैं। दोस्तों, यूके के बड़े अखबार द गार्जियन का ऐसा लिखना सवाल उठाता है कि जो हमारे यहाँ पीआर किया जाता है, जो डंका बजने की बात की जाती है कि देखिए 34 अवार्ड पीएम मोदी के हो गए हैं, 20 संसद को संबोधित कर चुके हैं, लेकिन दुनिया इन अवार्ड को किस नजरिए से देखती है। आजकल डिजिटल दुनिया का जमाना है, हर खबर दूर तक जाती है, जो प्रचार किया जाता है वो भी दूर तक जाता है। दुनिया उसके बाद विश्लेषण करती है कि इस प्रचार में सच्चाई कितनी है। तो ब्रिटिश अखबार का ऐसा लिखना दिखाता है कि दुनिया इसे मजाक के तौर पर देखती है कि देखिए भारत के लोगों को कैसे मूर्ख बनाया जाता है। इससे पहले विपक्षी नेता भी, कांग्रेस के नेता भी पीएम मोदी के अवार्ड वाले चस्के पर दावा करते आए हैं कि अवार्ड वाला चस्का भारत को भारी पड़ रहा है। क्या हुआ है कि पूरी दुनिया को एक चीज पता चल गई, बहुत जल्दी पता चल गई इस इनके कार्यकाल में, 2014 के बाद से। 14 में ही पता चल गई, 15 में तो पूरी तरह पता चल गई कि साहब एक चीज इनको सबसे ज्यादा पसंद है, तारीफ कर दो, पंप कर दो, हवा भर दो, कोई नए फर्जी मेडल इनके गले में डाल दो और कहो साहब मोदी जी बहुत बढ़िया है, खुश। फिर आप कुछ भी करवा दो। अब पूरी दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष क्यों कहते हैं कि साहब हमें मोदी बहुत पसंद है? जाहिर सी बात है, अगला सर नीचे करके बैठ जाए, जो आप कहो वो कर ले, जैसी डील आप कहो उसमें साइन कर ले, तो पसंद तो आएंगे। इसमें क्या बड़ी बात है? आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? एक तरफ बीजेपी के तमाम नेता और पूरा इकोसिस्टम, हमारे मीडिया एंकर, हमारे यहाँ की मीडिया अवार्ड को लेकर पीएम मोदी का डंका बजना बताती है, तो वहीं विदेशी मीडिया कहता है कि पीएम मोदी को अवार्ड का चस्का हो गया है और भारत की राजनीति को प्रभावित करने के लिए अवार्ड दिए जाते हैं और लिए जाते हैं। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।